आज की कहानी है अनोखा गिफ्ट। अनोखा गिफ्ट कहकर राहुल ने जानवी को तलाक के कागजात दिए थे। जानवी ने राहुल को ऐसा कौन सा अनोखा गिफ्ट दिया कि गिफ्ट देखकर वो पसीना पसीना हो गया। अरे इससे तुमने क्यों छुआ? क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं कि ये पायल के सतमाहे की पूजा की सामग्री है और ऐसी पूजा सामग्री को बाँझ औरत के छूने से अपशगुन होता है। तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि तुम्हें बच्चे नहीं हुए तो तुम्हारी ननंद को भी नहीं होने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ननंद की खुशी तुमसे देखी नहीं जा रही। मम्मी जी, मैं किसी तरह अपने आंसुओं को रोककर जानवी इतना ही बोल पाई थी कि इतने में पायल, जो उसकी ननद कम सहेली ज़्यादा थी, वो बोल उठी, भाभी आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको तो खुश होना चाहिए था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, उल्टे आप अपशगुन करने में लगी हैं। उसने आशा भरी नज़रों से अपने पति राहुल की ओर देखा। उसे लगा कि राहुल तो मुझे बहुत प्यार करता है। वैसे भी हमारी लव मैरिज हुई थी, वो ज़रूर मेरी ओर से कुछ बोलेगा। लेकिन राहुल ने उल्टा जानवी को ही कहा, तुम तो पायल को अपनी बहन ही मानती हो ना, फिर तुम पायल के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कोई भी महिला सास ननद के ताने एक बार सहन कर सकती है, लेकिन यदि उसका पति, जिस पर उसने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, जिसके साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाईं, यदि वो ही ऐसे ताने मारे, तो जानवी रोते रोते चुपचाप किचन में काम करने लगी। बांझ होने के नाते वो पूजा सामग्री को तो हाथ नहीं लगा सकती थी, लेकिन एक बहू होने के नाते घर के सभी काम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे करने थे, चाहे उसका मन अंदर ही अंदर कितना भी रो रहा हो। वो सोचने लगी कि माँ नहीं बन सकती, इसमें उसकी क्या गलती है? माँ बनना या न बनना क्या नारी के खुद के हाथ में है? उसे अचरज इस बात का हो रहा था कि इतने पढ़े लिखे परिवार के लोगों की भी सोच कितनी दकियानूशी है। उसकी सासू माँ एक विद्यालय में पढ़ाती हैं, ननद सीए है, राहुल इंजीनियर है। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इतनी दकियानूशी सोच है कि पूजा की सामग्री को छूने मात्र से अपशकुन हो जाएगा। उसे याद आया कि कैसे वो और राहुल पहली बार ऑफिस में मिले थे। जानवी ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दे रही थी। उसके प्रेजेंटेशन की बॉस के साथ साथ सभी से बहुत तारीफ़ की थी, खासकर राहुल ने। राहुल उसके प्रेजेंटेशन से बहुत ही प्रभावित हुआ। एक ही ऑफिस में साथ साथ काम करते हुए कब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों एक ही जाति के होने से घर वाले भी मान गए और दोनों की शादी हो गई। सास ससुर और ननद सभी का स्वभाव बहुत अच्छा था। इतना प्यार करने वाला पति पाकर तो जानवी अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझने लगी थी। राहुल ने पहले ही कह दिया था कि शादी के बाद 2 साल तक बच्चा नहीं करेंगे, ज़िंदगी को थोड़ा एंजॉय करेंगे, फिर बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे। इसीलिए 2-3 साल तक परिवार में बच्चे के लिए किसी ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन 5 साल होते ही घर में सभी के ताने शुरू हो गए। बात बात में परिवार वाले और रिश्तेदार सभी जानवी को बांझ कहकर ताने मारने लगे। राहुल पहले पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अब वो भी जानवी से बेरुखी से पेश आने लगा था। ऑफिस में तो सबके सामने सामान्य रहता, लेकिन घर आते ही चुप्पी साध लेता, सिर्फ काम पूर्ति बात करता, जिससे दैनिक दिन कार्यों में विघ्न न आए। ऐसा लगता ही नहीं कि वे दोनों पति पत्नी हैं और एक ही घर में रहते हैं।
जानवी का मन चीत्कार कर उठता, लेकिन फरियाद करे भी तो किससे। मन मसोल कर रह जाती। उसे लगता था कि राहुल को भी बाप न बन पाने का दुख है। थोड़े दिनों में वो सहज हो जाएगा। आज जानवी की 8वीं सालगिरह थी। उसे लगा कि आज राहुल अपनी चुप्पी तोड़कर उसे बधाई जरूर देगा। उसने राहुल की पसंद का नाश्ता बनाया, नई क्रॉकरी में नाश्ता दिया, लेकिन राहुल ने चुपचाप नाश्ता किया और बिना एक शब्द बोले ऑफिस के लिए निकल गया। जानवी ने तबीयत का बहाना करके ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, ताकि डिनर अच्छे से तैयार करके बेडरूम को भी बहुत अच्छे से सजाकर वो राहुल को सरप्राइज देना चाहती थी। राहुल ने एक बार पूछा भी नहीं कि तुमने ऑफिस से छुट्टी क्यों ली, क्या तुम्हारी सचमुच तबीयत खराब है। जानवी ने डिनर में पालक पनीर, लौकी के कोफ्ते, भिंडी की सब्जी, पुलाव, पूरी, मटर की कचौरी, रसमलाई आदि बनाए। बेडरूम को फुग्गे, बंदरवार और फूल आदि से सजाया। खुद राहुल के पसंद की हरे रंग की साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हुई। उसे पूरी आशा थी कि आज राहुल जरूर अपनी चुप्पी तोड़कर मुझसे बात करेगा। मैं उसे बच्चा गोद लेने के लिए मना लूँगी। शाम को जब राहुल घर आया तो उसने जानवी की ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखा। उसने सोचा शायद बेडरूम में जाकर फिर विश करेगा। बेडरूम की इतनी सजावट देखकर भी राहुल चुपचाप ही रहा। उसका वो रोज का रूटीन, मोबाइल, और वो उसके पहल करते हुए कहा, सालगिरह की बहुत बहुत बधाई राहुल। फिर भी राहुल चुप। अब जानवी का धैर्य जवाब देने लगा, राहुल, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। आज हमारे शादी की सालगिरह है। क्या तुम वो भी भूल गए? वो मनहूस दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। इसी दिन तो एक बांझ औरत मेरे गले पड़ी थी। हम एक बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं ना। किसी तरह अपने आप पर काबू रखकर जानवी ने कहा, इस विषय पर हमारी कई बार बहस हो चुकी है। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं किसी और के बच्चे को, किसी और के खून को नहीं अपना सकता। मुझे और मम्मी को मेरा अपना बच्चा चाहिए, जो तुम नहीं दे पा रही हो। खैर, आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक अनोखा गिफ्ट लाया हूँ। अनोखा गिफ्ट? जानवी सोचने लगी कि जो व्यक्ति मुझे लगातार खरी खोटी सुना रहा है, वो व्यक्ति मेरे लिए कौन सा अनोखा गिफ्ट लेकर आया होगा। राहुल ने उसे एक लिफाफा पकड़ाया। जानवी ने उत्सुकता से लिफाफा खोला तो उसमें तलाक के कागजात थे। जानवी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो राहुल प्यार की बड़ी बड़ी डींगें हाँकता था, हर परिस्थिति में साथ देने की बात करता था, वो एक बच्चे के लिए उसे तलाक दे रहा है। जानवी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन जल्द ही उसने अपने आप पर काबू रख कर तुरंत तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए।